जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा, शिशु किस उम्र में बिना सहारे के खड़ा होना शुरू कर देता है। ये क्वेश्चन बहुत प्रीमियम क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस करेंगे। बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिशु किस उम्र में बिना सहारे के खड़ा होना शुरू कर देता है। तो 12 मंथ के एज आते आते, मतलब जब बच्चे की, शिशु की 12 मंथ की उम्र होती है, तब बच्चा क्या कर देता है कि बिना सपोर्ट के खड़ा होना शुरू कर देता है। नेक्स्ट अगर इस सेशन में हम बात करेंगे तो जो कि हमें नॉर्मल देखने को मिलता है, या तो वाइवा के दौरान या तो एग्जाम में भी हमें देखने को मिल जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि नॉर्मल बर्थ वेट क्या होता है, जो कि बेसिक क्वेश्चन है। तो जन्म के समय सामान्य वजन जो बच्चों को होता है वो 2.5 से लेकर 3 किलो के बीच में देखने को मिलता है। 2.5 kg से लेकर 3 kg के बीच में जो बर्थ वेट है वो हमें देखने को मिलता है। जो बर्थ वेट है वो 2.5 किलो से लेकर 3 किलो के आसपास हमें वजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ लो बर्थ वेट बेबी, मतलब LBW, लो बर्थ वेट बेबी में किन बच्चों को हम रखेंगे। तो जिनका बर्थ वेट, ऐसे बच्चे या ऐसे चाइल्ड जिनका बर्थ वेट 2.5 kg से कम है। अब ये वाला जो एरो लगा है, हमने बताया था जिसकी तरफ इसका मुंह खुला रहेगा उसका मतलब कम, जिधर इसका मुंह जो है ओपन रहेगा पूरी तरह, इधर क्या है खुला हुआ है, इधर क्या है बंद है, तो जिधर बंद रहेगा तो ये ज्यादा। अभी ये देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, ओपन वाला, तो ये 2.5, मतलब ऐसे बच्चे जिनका वजन 2.5 किलो से कम है या 2.5 kg से कम है, तो ऐसे बच्चों को हम LBW में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बच्चा किस उम्र में अपने दांत ब्रश करना शुरू कर देता है, मतलब ऐसी कौन सी एज आती है जब बच्चा अपने दांतों को ब्रश करना स्टार्ट कर देता है। तो 4 साल एज ऑफ ड्यूरेशन को कंप्लीट करते करते बच्चा अपने जो टीथ को है वो ब्रश करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील करेंगे, बिडाल टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिडाल टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है। तो बिडाल टेस्ट टाइफाइड जांच के लिए किया जाता है। बिडाल टेस्ट टाइफाइड जांच के लिए किया जाता है, याद रखना है। तो बिडाल टेस्ट किस लिए किया जाता है, बिडाल टेस्ट टाइफाइड जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम डील करेंगे कि HIV पॉजिटिव मां से पैदा हुआ नवजात शिशु को शरीर के वजन के अनुसार 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम नेविफ्रिन की एक खुराक कितने समय के बाद या कितने समय के भीतर दी जानी चाहिए। तो जन्म के 72 आवर्स के अंदर ही खुराक दे देनी चाहिए, प्रोवाइड कर देनी चाहिए। यानी जो HIV पॉजिटिव मदर ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं तो उनको जो ये 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम नेविफ्रिन की जो है, नेवरापिन की जो है खुराक दी जाती है, तो वो 72 घंटे के अंदर ही दे देनी चाहिए, 72 घंटे के अंदर ही दे देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील करेंगे जो कि है कि किस उम्र में बच्चों का वजन जन्म के वजन से 4 गुना हो जाता है। किस उम्र में बच्चों का वजन उम्र के 4 गुना हो जाता है। किस उम्र में बच्चों का वजन जन्म के वजन से 4 गुना हो जाता है। तो ऐसी कौन सी उम्र होगी, तो जब बच्चा 2 साल की उम्र को कंप्लीट करेगा, तब बच्चे का जो बर्थ के समय वेट होगा उसके 4 गुना बर्थ वेट हमें देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है, अभी तुमने डिस्कस किया बर्थ के समय में या तो 2.5 kg से लेकर 3 kg तक वेट तुम्हें देखने को मिलता है, तो एवरेज वेट 3 kg मान लो तुम। तो 2 साल में जो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको करोगे तो लगभग 12 किलो का बच्चा या उसका जो वेट होगा वो 12 kg वेट देखने को मिलेगा 2 साल में। 2 साल का बच्चा 12 kg का हो जाएगा।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि निम्न में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने यहाँ पे आंसर मेंशन कर रखा है आईजीई। आईजीई एंटीबॉडी क्या होता है, ये क्या होता है, जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आईजीई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील करेंगे कि 1 वर्ष की आयु के बाद कितने अंतराल पर बच्चों को विटामिन ए का घोल पिलाना चाहिए। तो 6 मंथ के अंतराल पर बच्चों को क्या करना चाहिए, विटामिन ए का जो है घोल पिलाना चाहिए। तो 6 मंथ के अंतराल पे बच्चों को क्या करना चाहिए, विटामिन ए का घोल पिलाना चाहिए। जब बच्चे की उम्र 1 वर्ष के बाद कितने महीने का गैप होना चाहिए, 6 मंथ का गैप होना चाहिए। कितना अंतराल मतलब इंटरवल, तो 6 महीने का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि चिल्ड्रेन प्राय अपने बर्थ वेट तो किस मंथ में जो है, या 5 मंथ में बोला, 5 महीने में डबल कर लेते हैं। तो कहने का मतलब जब बच्चे का वेट जो है बर्थ के समय कितना था, 3 kg। अब ये क्या कह रहे हैं, 5 महीने का जब बच्चा होगा तो बर्थ के समय जो वेट होगा वो डबल हो जाएगा, यानी यहाँ पे तुम्हें 6 किलो का बच्चा देखने को मिलेगा। तो ये जो वजन डबल हो रहा है 5 मंथ में, अगर बच्चे का वजन डबल हो रहा है तो क्या होगा, फिजिकल ग्रोथ को दर्शाएगा, यानी शारीरिक विकास को दर्शाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जीवन के पहले सप्ताह में नवजात शिशु को सामान्यतः कितना वजन कम होता है। मतलब पहले बच्चा जिस दिन से बर्थ हुआ उस डेट ऑफ बर्थ से लेकर पहले सप्ताह में बच्चे का जो वजन होता है सामान्यतः कितना घटता है। तो जन्म के वजन का 10% बच्चे का जो वेट होता है, जितना बर्थ के समय वेट होगा उसका 10% जो होगा वो घटता हुआ दिखाई देगा, कम हो जाएगा 1 सप्ताह के अंदर। पहले 1 सप्ताह के अंदर जो है 10% ऑफ बर्थ वेट को लॉस होता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आरएच पॉजिटिव डिलीवरी के बाद एंटीडी कितने समय के अंदर देना चाहिए। तो ये 72 घंटे के अंदर हमें इंसर्ट करा देना होता है, क्योंकि ये ब्लड को जो है क्रॉस ना कर पाए। तो 72 घंटे के अंदर ही हमें क्या करना है, एंटीडी को क्रॉस जो है इंसर्ट करा देना है। क्या करना है, इंसर्ट करा देना है, ताकि ये इन्फेक्ट जो है ना करे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि गर्भवती महिला को टीटी की 2 खुराक के बीच कितने समय का अंतराल होना चाहिए। प्रेग्नेंट मदर को अगर टीटी का वैक्सीन दे रहे हैं तो कितने समय का अंतराल होना चाहिए, 1 महीने का डिफरेंस पे देना चाहिए, 1 महीने के इंटरवल पर, 1 महीने के अंतराल पर, या बोल सकते 1 महीने के इंटरवल पर हम टीटी की खुराक देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नर्सिंग में आप ऐसे पढ़ रहे हो। क्या दूध के दांतों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 20 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 20 दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, 20 पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन हम याद करेंगे या याद रखेंगे, बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही 1 लाइनर फॉर्म क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू क्लास।